नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक सचदेवा मेडिकल योगा सेंटर से। ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जो आप करते हैं जिसकी वजह से गर्दन, कमर, घुटना, स्लिप डिस्क, साइटिका, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर में पेन, नेक में स्टिफनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप किसी चीज को अगर जमीन पे फेंक रहे हैं तो वो उतना ही ताकत से वापस आ रही है। अब यही एक्सपेरिमेंट अगर हम एक टेबल टेनिस की बॉल लें और उसे टाइल्स के ऊपर टॉस करें, टाइल वाले सरफेस पे, हार्ड सरफेस पे, तो उसका बाउंस बैक ज्यादा होगा वर्सेस अगर हम उसी बॉल को मिट्टी पे या घास पे टॉस करें तो। क्यों? क्योंकि वो शॉक घास और मिट्टी ने एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि रिबाउंड फोर्स कम आया। यही चीज हम आपकी बॉडी के साथ अगर समझे तो जब आप वॉक करते हैं हार्ड सरफेस पे, सो जितनी बार आप कदम रख रहे हैं जमीन पे, एक रिबाउंड फोर्स आ रहा है और आपके सॉफ्ट टिश्यूज उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब आप वॉक करते हैं घर में मार्बल पे या टाइल्स पे, आंगन कच्चे तो रहे नहीं। बाहर जाते हैं तो रोड्स कॉर्नर टू कॉर्नर मेटल ढूंढ चुकी हैं अभी। इवन अगर आप पार्क में भी जाएं तो ऑल वेदर ट्रैक्स बने हुए हैं, मतलब पार्क में टाइल्स लगी हुई हैं और आप उसी हार्ड सरफेस पे वॉक करते हैं पार्क में जाके भी। सो एवरी टाइम व्हेन यू आर वॉकिंग, वो जो रिबाउंड फोर्स आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है वो आपके घुटने, कमर, गर्दन की जो डिस्क हैं उन पे एक अवॉइडेबल प्रेशर दे रही है जिसको हम बहुत आसानी से बचा सकते हैं। तो आपको फुटवेयर ऐसा खरीदना है जिसमें बहुत अच्छा कुशन लगा हुआ हो, तो जितना वो रिबाउंड फोर्स आपकी बॉडी पे आ रहा है जमीन से, वो कुशन एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके घुटने के मेनिस्कस, कार्टिलेज, डिस्क और जो बाकी की स्पाइन पे आने वाला प्रेशर है सॉफ्ट टिश्यूज पे, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। पहली चीज। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो है DS30-30 प्रिंसिपल। व्हाट इज दिस DS30-30 प्रिंसिपल? सो 30 मिनट्स ऑफ सिटिंग, 30 सेकेंड्स ऑफ मूवमेंट। आप बहुत देर तक बैठे रहने का काम करते हैं, कंप्यूटर्स पे लगे हुए हैं और डेडलाइन आई हुई है, आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपने काम में इतने एनग्रॉस्ड हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि कितने घंटे बैठ गए। सुबह बैठे थे, 2-3 घंटे बाद याद आया तो थोड़ी देर के लिए उठे फिर बैठ गए। कॉन्टिन्यूसली पड़ता हुआ प्रेशर आपके सॉफ्ट टिश्यूज को रीमॉडल कर देता है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली आगे झुक के बैठे हुए हैं, अगर आप कंप्यूटर्स पे काम करते हो, धीरे धीरे बॉडी आगे स्लाइड कर ही जाती है, हिप्स आगे मूव कर ही जाते हैं। And then when you're doing your typing work, so the chest muscles on the front side of the body are contracted. आपकी जो डिस्क है कमर में, उनमें सब पे आगे की तरफ प्रेशर पड़ रहा है, डिस्क पीछे की तरफ भाग रही है, सो डिस्क बल्ज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। सो आपकी बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज हैं, बी इट द मसल्स, द लिगामेंट्स, द डिस्क्स और एनी अदर सॉफ्ट टिश्यूज, ये सभी आपके पोस्चर को रिस्पॉन्ड करते हुए नया सिस्टम सीख लेते हैं और जो अब आप उनको सिखा रहे हो फॉल्टी है, गलत पोस्चर सिखाया है। तो DS30-30 प्रिंसिपल ये इंश्योर करने में आपको मदद करता है कि आप अपने नॉर्मल बॉडी पोस्चर में आ जाएं। नॉर्मल मतलब हेल्दी बॉडी पोस्चर को थोड़ी देर के लिए अटेन करें दोबारा से। सो 30 मिनट्स ऑफ सिटिंग, देन 30 सेकेंड्स ऑफ मूवमेंट। आपने आधे घंटे में बॉडी को जो भी बैठ के काम करके ट्रेनिंग दी थी, अभी जरा 30 सेकेंड के लिए उठ जाइए, एक ब्रेक लीजिए, अपने ऑफिस में एक छोटा चक्कर लगा लीजिए। बहुत जगह नहीं है तो बस खड़े हो जाइए, अपनी चेयर के आसपास ही थोड़ा सा मूव अराउंड करिए, थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए, अपने लिए पानी का गिलास ले आइए, बस वॉक करने का बहाना ढूंढिए। सो 30 मिनट्स ऑफ सिटिंग मस्ट बी फॉलोड बाय 30 सेकेंड्स ऑफ मूवमेंट, ताकि आपकी बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज पे जो कॉन्टिन्यूसली प्रेशर आ रहा था, हम उस प्रेशर से उनको फ्री कर सकें। सेम चीज अप्लाइज विद 30 मिनट्स ऑफ स्टैंडिंग एंड 30 सेकेंड्स ऑफ सिटिंग। सो 30 मिनट खड़े होने के बाद में 30 सेकेंड बैठने का मौका ढूंढिए। आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आपके खराब पोस्चर की वजह से आपको गर्दन, कमर और बाकी का जो सारी स्टिफनेस बॉडी में रहती है वो खराब पोस्चर की वजह से है, और इसलिए आप कोशिश करते हैं कि आप सीधे बैठ जाएं, 90 डिग्रीज बैठ जाएं। ये प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड, सिटिंग 90 डिग्रीज is only good when you're doing meditation
जब आप साधना कर रहे हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, इज ऑल गुड। बाकी पूरा दिन व्हेन यू आर सिटिंग इन योर ऑफिस, यू शुड बी सिटिंग इन 105 डिग्रीज, ±5 डिग्री, जैसी आपकी बॉडी की नीड हो। सो 90 डिग्री ना बैठ के आपको 105 डिग्री ±5 डिग्री पर बैठना चाहिए, ताकि आपका बॉडी वेट, जब आप सीधे बैठे तो आपका बॉडी वेट कॉन्टिन्यूसली आपके डिस्क पे आ रहा है, आपके हिप्स पे आ रहा है, आपके लोअर बैक पे आ रहा है, आपके मिडिल बैक पे है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी डिस्क कॉन्टिन्यूस एक प्रेशर में है। सो 90 डिग्रीज बैठना आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाता है। जैसे ही आप 105 डिग्री ±5 डिग्री पे बॉडी को पीछे की तरफ लीन करके बैठेंगे, आपका टॉर्सो का वेट आपकी चेयर के बैक रेस्ट पे चला जाएगा और आपकी कमर को कम वजन उठाना पड़ेगा, यानी कि आपकी बैक की जो डिस्क्स हैं वो ऑफलोड हो जाएंगी वेट से। और ये सिर्फ आपकी कमर को ही नहीं, बल्कि आपकी गर्दन और आपके घुटनों में भी हेल्प करेगा। सो आपकी चेयर लगभग 105 डिग्री पे ले जाके फिक्स कर दीजिए, और दिन भर में भी कभी कभी उस चेयर को अनलॉक करिए और पूरा पीछे लेट के अच्छे स्ट्रेच करिए चेयर में, खड़े होके स्ट्रेच करिए, मूव अराउंड करिए, DS 30-30 प्रिंसिपल फॉलो करिए, और साथ में बहुत बढ़िया कुशन वाला फुटवेयर पहनिए।